कल मैं शासन के आयोग की मीटिंग में मुझे पता चला कि ऐसी ये घटना हो गई है बच्ची की। वो बड़ी शर्मनाक घटना हुई है। मौके पे निरीक्षण किया गया, बाहर ब्लेड की कुछ बूंदें वगैरह पड़ी हुई थी। काश अगर वहाँ पे अंधेरा नहीं होता और रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर भी नहीं होगा दूरी, तो ये हादसा टल सकता था। उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी कि भविष्य में वो भी याद करेगा कि किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना करने पर इल्जाम क्या होता है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। सिटी स्टेशन पर किशोरी के साथ दरिंदगी के बाद खलबली मची हुई है। राज्य महिला आयोग की सदस्य पुष्पा पांडे भी निरीक्षण के लिए पहुंच गई हैं। उन्होंने उस स्थान को देखा है जहां किशोरी के साथ रात में दरिंदगी की गई थी। बातचीत में उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं और इस घटना के लिए उन्होंने परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि काश अंधेरा नहीं होता तो घटना टल जाती, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अब दरिंदे को किसी भी तरह से पकड़ने के बाद उसे कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह भी आश्वस्त किया है कि किशोरी की हर संभव मदद की जाएगी। वो राममूर्ति मेडिकल कॉलेज जाकर उस लड़की से बात भी करेंगी जिसके साथ दरिंदगी की गई थी। जी, कल मैं शासन के आयोग की मीटिंग में मुझे पता चला कि ऐसी ये घटना हो गई है बच्ची की। वो बड़ी शर्मनाक घटना हुई है और मैं तुरंत ही तत्काल वहाँ से चल के अभी आई हूँ बरेली, और बरेली आके बरेली सिटी रेलवे स्टेशन मौके पे मुआयना किया। मुआयने में आपके यहाँ की मनोज पांडे जी हैं आरपीएफ के। इन्होंने बताया कि मैं टहल रहा था, टहलने के एक चौराहे से एक लड़की लड़खड़ाती हुई आ रही थी, उसके साथ कोई 2 लड़के भी थे। जब उनसे बातचीत की तो पता चला कि वो लड़के कहीं पास के ही चौराहे के मतलब कुछ खाने पीने आए होंगे, तो उस लड़की ने उससे मदद मांगी। वो लड़के उसको मदद देने के आए। उन लड़कों को भी नहीं पता इस लड़की के साथ क्या घटना हुई। उन्हें लगा हो सकता है ये कहीं भूल गई या रास्ता भटक गई है। तो मनोज जी ने क्या करा, मनोज जी ने आके उस बच्ची को आरपीएफ थाने ले आए और उससे पूरी स्थिति जाए। जो घबराने की पोजीशन में थी वो पूरी स्थिति नहीं बता पा रही थी। फिर उन्हें पानी उन्हीं पिलाया। उस बच्ची से पूछी क्या हुआ। बोले मैं टनकपुर से वापसी आ रही थी और टनकपुर बॉम्बे ट्रेन थी, उसमें हमारे पेरेंट्स बैठे हुए थे। वो रिजर्वेशन वाली में बैठ गए। लोगों ने कहा ये रिजर्वेशन है, टिकट तुम्हारा जनरल का, आपका चालान हो जाए। परिवार के लोग उनके सिटी रेलवे स्टेशन उतर गए। वो बच्ची और 6 साल का बच्चा उस डिब्बे में रह गया, वो उतर नहीं पाया। उसे घबराहट में रेलवे स्टेशन से करीबन 100 किलोमीटर की दूरी पे वो बच्ची हल्की ट्रेन हुई, ऑर्डर पे कूद गई। कूदने के बाद में अब उसके साथ जो हादसा हुआ वो आप सभी लोगों को पता है। मौके पे निरीक्षण किया गया, बाहर ब्लेड की कुछ बूंदें वगैरह पड़ी हुई थी। 9:30 के आसपास थी, तो कोई अपनी हकीकत वहाँ पे एक्चुअली स्थिति बताने की पोजीशन पे नहीं। अभी बच्ची से मेरी मुलाकात नहीं हुई। जब तक बच्ची से पूरी स्थिति नहीं पता चल पाएगी, बच्ची यहाँ के हॉस्पिटल राममूर्ति का मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, उससे मिलने की ही बात में लेंगे। दूसरी एली, काश अगर वहाँ पे अंधेरा नहीं होता और रेलवे स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर भी नहीं होगा दूरी, तो ये हादसा टल सकता था। लोगों को पता चल जाता कि जो उसके साथ दरिंदगी वो नहीं होगा। सीसीटीवी नहीं है, ये हमने भी देखा कि कहीं ने इनका टेंडर बता रहे हैं ये लोग कि टेंडर हो गया, वो हो जाएगा। काश अगर कैमरा होगा तो मौके पे जिसके साथ ये घटना हुई थी वो गिरफ्तार हो सकता था। अंधेरा नहीं होता तो ये घटना भी नहीं होती। सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी है कि जितनी जल्दी से जल्दी है गिरफ्तार किया जाए जिसके साथ उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी कि भविष्य में वो भी याद करेगा कि किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना करने पर इल्जाम क्या होता है। दूसरा, उस बच्ची के लिए हमारे यहाँ महिला कल्याण से ही कुछ निधि का है और हम उत्तर प्रदेश शासन माननीय योगी आदित्यनाथ जी से इस प्रस्ताव को रखेंगे और अधिक से अधिक उसे सहायता कराने की। बहरहाल ये घटना बहुत बड़ी है और इससे खलबली मची हुई साफ दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी को कोई ऐसे क्लू नहीं मिल पाए हैं जिससे वो उस शख्स तक पहुंच पाए जिसने ये बड़ी घटना अंजाम दी है। अभी तक की तफ्तीश में ये तो साफ हुआ है कि जिसने ये किया है वो 50 साल उम्र वाला था, लेकिन वो कौन था, कहाँ से आया था, लोकल का ही है या कहीं बाहर से आया था, ये पुलिस के पास जानकारी नहीं है। तफ्तीश चल रही है। ये तफ्तीश कब तक चलेगी, वो कब तक हाथ आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस यही कह सकते हैं कि फ़िलहाल इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।